बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बेंजीन से रिलेटेड, बेंजीन का सबस्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट या ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखें सो बेंजीन के साथ दिस इज़ बेंजीन, इसके साथ कोई भी सब्सटीट्यूएंट अगर अटैच्ड हो तो ये मोनो सब्सटीट्यूएंट बना देगा। अब ये एक्स किसी भी जगह पे अटैच, क्योंकि ऑल द पोजीशंस आर इक्वल, लेकिन मसला उस टाइम क्रिएट होता है जब ये मोनो सब्सटीट्यूटेड फर्दर रिएक्ट करते हैं। तो फिर आपके पास तीन चांसेस होते हैं, या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करेगा इधर, या ये मेटा पोजीशन पे अटैच करेगा इधर या इधर, और या पैरा पोजीशन पे। तो मतलब 40% चांसेस आर्थो के होते हैं क्योंकि वाई इधर भी हो सकता है इधर भी, 40% मेटा के भी हो सकते हैं क्योंकि इधर भी हो सकता है और इधर भी, और 20% पैरा के होते हैं। ठीक है, सो टोटल 100% है। सो इसका मतलब है कि ये x जो है, अगर आप इस x को देखें, दिस इज़ अ सब्सटीट्यूएंट नंबर फर्स्ट। सो इसके दोनों साइडों पे आर्थो के साथ मेटा और फिर क्या है, पैरा है। अब कंसिडर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज ये है बेंजीन सिंपल, इसके HNO3 के साथ हम रिएक्शन करते हैं। सो ये नाइट्रोबेंजीन और वाटर बनाता है। फिर अब देखिए मिथाइल बेंजीन की CH3 बेंजीन, CH3 अटैच्ड है बेंजीन पे, दो मालिक्यूल जब 2HNO3 के साथ H2। अब यहाँ पे टेम्परेचर 50 है, यहाँ पे आपको कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, और ये आपको बनाते हैं दो आर्थो नाइट्रो टालवीन एंड पैरानाइट्रोटालवीन एंड इनटू 2H2O बनाते हैं। अब इसी तरह अगर मिथॉक्सी बेंजीन की आप रिएक्शन करें HNO3 के साथ, सो ये भी आपको दो बना के देता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर 20 है। तो इसका मतलब है कि देखिए HNO3 है, और अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब है इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे आपको कम चाहिए तो इसका मतलब मिथाइल बेंजीन इज़ मोर रिएक्टिव, और मिथॉक्सी बेंजीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अब अगर आप नाइट्रोबेंजीन की करें तो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर चाहिए होते हैं मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, तो फिर ये मेटा नाइट्रो ये डायनाइट्रो बेंजीन बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट बनता है या जो सेकंड सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड होता है ये इस फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट पे डिपेंड करता है। अगर CH3 हो तो इतनी कंडीशन रिक्वायर्ड है, आर्थो पैरा बनेगा। अगर OCH3 फिर भी आर्थो पैरा बनेगा, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे कम रहे, तो मतलब है ये मोर रिएक्टिव है, ये इससे कम है और ये सबसे कम है। लेकिन अगर आप नाइट्रो को देखें तो यहाँ पे आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चाहिए होते, तो इसका मतलब है कि ये सबसे कम रिएक्टिव है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट मुश्किल से बनता है और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे अटैच होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा ये इस फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें यहाँ पे, सो यहाँ पे देखें कि जितने भी रिएक्शन आपने पढ़े, द अबव रिएक्शन शो दैट कि एवरी ग्रुप हैज़ इट्स ओन इफेक्ट। हर ग्रुप का अपना एक स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं, ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं और रिएक्टिविटी भी वो करते हैं। सो ग्रुप्स दो किस्म के होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं और एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। सो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास लॉन पेयर्स एटम पे होते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो लॉन पेयर वाला एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, OCH3 SCH3 ये। अब अगर हम यहाँ पे एक कंसिडर करें OH बेंजीन के साथ, सो O से ये लॉन पेयर इधर आ जाएगा, सो इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा नेगेटिव साइन, क्यों आएगा? क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। फिर अगर आप रेजोनेंस करें सो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो डबल हो जाएगा, और ये इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव इस कार्बन पे आ जाएगा। इसी तरह ये रोटेट होगा। सो अगर आप यहाँ पे देखिए डीलोकलाइजेशन को, ये नेगेटिव साइन आर्थो पे, पैरा पे और आर्थो पे, तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड हो, मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट या आर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे, क्योंकि नेगेटिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज या आर्थो पे है या पैरा पोजीशन पे है। सो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आर्थो या पैरा पे अटैक करेगा, मेटा पे नहीं करेगा। सो नेगेटिव चार्ज किस पे है, आर्थो या पैरा पे, तो जिसकी वजह से अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो आर्थो इधर करेगा या इधर करेगा। सो ऑल आर्थो पैरा ग्रुप्स जो होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को, मतलब बेंजीन रिंग की पॉली सब्स्टिट्यूशन आसानी से होती है, एक्सेप्ट हैलोजन, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन में इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट से। तो अगर क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। फिर अगर CH3 ग्रुप अटैच्ड हो
तो CH3 ग्रुप अगर यहाँ पे अटैच्ड हो तो उसके पास कोई लॉन पेयर तो नहीं है ना, ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सो फिर वो अपना जो ये CH3 एक हाइड्रोजन है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे डोनेट करता है इस बेंजीन रिंग को, तो इसको नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं और हाइपर कंजुगेशन। सो अल्काइल ग्रुप्स जनरली हाइपर कंजुगेशन के जरिए बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं क्योंकि उनके पास कोई लॉन पेयर नहीं होता। अब अगर आप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को देखें, सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होता है। क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल या ट्रिपल। और फिर दूसरी शर्त है कि वो कंजुगेट हो विद बेंजीन रिंग, कि जो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर सके, कंजुगेशन कर सके, मतलब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अगर अब यहाँ पे जिस तरह देखें, सो ट्रिपल है, यहाँ पे सिंगल है। अब होगा ये कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये एक बॉन्ड इधर आ जाएंगे, दफ़ा हम यहाँ पे दो रह जाएंगे और ये बॉन्ड पूरा इधर इस कार्बन बेंजीन रिंग में चला जाएगा। सो यहाँ पे इस आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव आएगा। अब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव इस पैरा पे आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप देखें अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए आर्थो, पैरा और आर्थो पोजीशंस ब्लॉक्ड है। सो जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो सिर्फ इस पोजीशन पे, इस पे मेटा पोजीशन पे सिर्फ अटैक कर सकता है। सो पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये डीलोकलाइज्ड है आर्थो एंड पैरा पे, तो आर्थो पैरा ब्लॉक है और अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सिर्फ मेटा पोजीशन पे अटैक कर सकते हैं। और जितने डीएक्टिवेटिंग या जो जितने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है ये बेंजीन रिंग को फर्दर डीएक्टिवेट करते हैं फॉर केमिकल रिएक्शंस। अगर आप यहाँ पे अब आप देखें, ये NO2 क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सो ये यहाँ पे इसलिए आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और आपको यहाँ पे एक वो मिलता है बेंजीन जो आपके सिर्फ मेटा प्रोडक्ट। और अगर आप यहाँ पे OCH3 को देखें, सो इट इज़ मोर एक्टिवेटिंग, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी कम है और आर्थो एंड पैरा दोनों भी बन रहे। अब ये CH3 भी मोर है, आपके पास एक्टिवेटिंग है, सो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर 30 चाहिए और आर्थो एंड पैरा बनते हैं। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ बेंजीन को देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर मोर रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच्ड नहीं है।